ये गलत है। आप ही ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई ना कोई इलाज होगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पंडित जी। रास्ते तो बहुत सारे हैं मुझसे, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है? वो जिससे तुझे तेरी माँ के अपमान का बदला मिले, या मिले सिर्फ इस कालकोठरी का अंधेरा? देख, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो अर्जुन के बनाए हुए बाणों की शैया से उठ के दोबारा युद्ध में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका कार्य और समय पूरा हो चुका है, इसलिए वे आखिर तक लेटे रहे उसी बाणों की शैया पर। अब मेरा भी कार्य और समय पूरा हो चुका है मुझसे। अब मेरी बारी है बाणों की शैया पर लेटने की, ताकि मेरे अर्जुन अपना पूरा काम कर सके। सेन, राजा, तैयब मैं था। इन सब लोगों के बीच में अनिल शाह की पेंटिंग खरीदेगा कौन? Who will buy this painting? And for what reason? राजीव, ये सूफी आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग। ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार? मैं भी नहीं खरीदूंगा। सच बोल रहा हूँ। दंगा मत करो। इज्जत है मेरी यहाँ। जस्ट लाइक ऑल ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। ये पेंटिंग नहीं, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs 1. 15 lakhs 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 लोग lakhs. इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs 1. 25 lakhs 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मोरिन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail bid. 35. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो. मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs 1. 70 lakhs 2. 70 lakhs 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, डिसेंट्री सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था। उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ। जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई। वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? Cheers. यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ,
हाउ डज ही मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स सो स्मूथली मैन? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। She's right. लवली शांतनु। Sorry, Maureen, it's all sold this time. पर शांतनु यू नो वेरी वेल कि हर वीक में न्यू ड्रेस लेती हूँ फॉर ऑक्शन। अब मैं क्या पहनूंगी ऑक्शन पे? But you know, some rich lady from Mumbai came. She just bought everything. सॉरी मैम, बट एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट बुक है। What rubbish? You know very well कि every week Tuesday को मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे लंच के लिए आते हैं। How can you say this? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई नो, बट एक्चुअली एक पर्सनल पार्टी चल रही है, सो पूरा रेस्टोरेंट बुक है। सो How can she go in? मैम एक्चुअली इन्हीं की पर्सनल पार्टी है। शी इज सम बिग शॉट फ्रॉम मुंबई। रियली वेरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ तुम, यस। भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया है उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ 4 तो बज गए। अरे Mr. Bhatia. भाई साहब, गुड इवनिंग सर। Good evening. दैट्स माय गर्लफ्रेंड टीना। हेलो मिस्टर अजबीर। Pleasure is all mine. बैठिए आप लोग। जी बताइए। एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं। एज प्रॉमिस्ड, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख, अ टोटल ऑफ 70 lakhs ऑफ प्योर वाइट मनी। ये तो मोरीन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं। जी मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर। 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस। आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते नीता जी। सो मिस्टर भाटिया, सर अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए। यू राइट सर, देयर इज समथिंग एल्स। शादी अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो, कैन वी टॉक 9 figures? मैकेलन 1926, दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब। मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है और वही 5 मिनट आपके पास है। 5 मिनट, दैट्स ऑल आई नीड सर। 3 हफ्ते में आपकी बेटी की शादी है। आप इस शादी में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम बना सकता हूं। डच ट्यूलिप्स की जगह नागपुर ट्यूलिप्स, गोल्ड कटलरी की जगह गोल्ड प्लेटेड कटलरी। आपको लगता है इस किस्म की चीप और घटिया हरकतें मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में करूंगा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज? आदमी आखिर कमाता किसके लिए? माफ कीजिएगा सर, जो आप कह रहे हैं वो कोई भी 2 टके का सीए कर सकता है। जो मैं कह रहा हूं वो करने से आपकी बेटी की शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, इजाफा होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये शादी आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी।
इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक शादी में मिले हुए तोहफों पर टैक्स नहीं लगता, फिर चाहे वो जमीन हो, गाड़ी या हवाई जहाज, इट्स ऑल टैक्स फ्री। मेरा प्लान ये है कि आपकी शादी में ढेर सारे मेहमान आएंगे, आपके मन मुताबिक आपको तोहफे देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, चले जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। गिफ्ट लेने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो करोड़ों के गिफ्ट मेरी बेटी को दिए जाएंगे, उन देने वालों के पीछे कुत्तों की तरह पुलिस पड़ जाएगी। इट्स नाइस टू बी कॉन्फिडेंट मिस्टर भाटिया, but it's dangerous to be overconfident. I may be overconfident, sir, but I'm certainly not ill-informed. इनकम टैक्स वाले सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़ सकते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। अगर आपको गिफ्ट देने वाले इस देश के ना हो तो आपकी शादी में ढेर सारे फॉरेनर्स आएंगे, ये सारे फिरंगी मेरे खास मेहमान होंगे। आपको सिर्फ इन्हें शादी का न्योता देना है, बस, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। या आपको आप ही के काले पैसे से खरीदे हुए गिफ्ट्स देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल से हजारों मील दूर चले जाएंगे। दैट्स इज माई प्लान, एंड मे आई रिमाइंड यू, योर ड्रिंक इज येट नॉट ओवर। Forget about the drink. आप आइए मेरे साथ। Sure, sir. Excuse us. I'm really impressed with him, यार। Impressed, हाँ? आप उनसे इम्प्रेस्ड? मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइफ में पहली बार किसी से जेलस फील कर रहा हूँ। Really? राजीव इज अ लकी मैन। उसके पास तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ बैठ के राजीव की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी क्यों नहीं? अनिल, जी भाई साहब। चिंकी की शादी का सारा इंतजाम मिस्टर भाटिया करेंगे। लेकिन उदय भवन पैलेस बुक किया गया है चिंकी की शादी के लिए, और चिंकी को कैसे मनाएंगे फिर? कैंसिल कर दो, पार्टी हमारे रिजॉर्ट में। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ सर। मेरे पूरे करियर में एक ही पेशेंट ने सुसाइड किया है। आगे बोल। अक्टूबर का महीना था। हर रोज की तरह मैं उसके कमरे में उसको चेक करने गई। अभी तुम ठीक हो, डॉक्टर आके देखेंगे, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाओगे। हाँ, शुक्रिया। सुबह का 9:30 बजा था। उसको चेक करके मैं दूसरे पेशेंट को देखने के लिए निकल गई। सब कुछ एकदम हर रोज जैसा चल रहा था। नर्सेज और डॉक्टर्स मॉर्निंग राउंड पे थे। जेनिटर फ्लोर साफ कर रहा था। पेशेंट अपने टर्न का वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं दूसरे वार्ड में घुसने लगी, इस पेशेंट के रूम के बाहर हल्ला मच जो कांस्टेबल उस वक्त ड्यूटी पर था, क्या नाम था उसका? ये गलत है। आप ही ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई ना कोई इलाज होगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पंडित जी। रास्ते तो बहुत सारे हैं मुझसे, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है? वो जिससे तुझे तेरी माँ के अपमान का बदला मिले, या मिले सिर्फ इस काल कोठरी का अंधेरा?
देख रितमा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो अर्जुन के बनाए हुए बाणों की शैया से उठ के दोबारा युद्ध में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका कार्य और समय पूरा हो चुका है, इसलिए वे आखिर तक लेटे रहे उसी बाणों की शैया पर। अब मेरा भी कार्य और समय पूरा हो चुका है मुझसे। अब मेरी बारी है बाणों की शैया पर लेटने की, ताकि मेरे अर्जुन अपना पूरा काम करे। सेन, राजा, तैयब मैं था। इन सब लोगों के बीच में अनिल शाह की पेंटिंग खरीदेगा कौन? Who will buy this painting? And for what reason? राजीव, ये सूरती आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग। ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार? मैं भी नहीं खरीदूंगा। सच बोल रहा हूँ। दंगा मत करो। इज्जत है मेरी यहाँ। Just like all great artists, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। ये पेंटिंग नहीं, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs 1. 15 lakhs 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 lakhs. लोग इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs 1. 25 lakhs 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मुरीन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail bid. 35. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो। मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs 1. 70 lakhs 2. 70 lakhs 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, डिसेंट्री सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था। उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ। जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई। वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? Cheers. यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ? How does he manage to do all these things so smoothly, man? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर
कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। She's right. लवली शांतनु। Sorry, Maureen, it's all sold this time. पर शांतनु यू नो वेरी वेल कि हर वीक मैं न्यू ड्रेस लेती हूँ फॉर ऑक्शन। अब मैं क्या पहनूंगी ऑक्शन पे? But you know, some rich lady from Mumbai came. She just bought everything. सॉरी मैम बट एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। व्हाट रबिश। यू नो वेरी वेल कि एवरी वीक ट्यूसडे को मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे लंच के लिए आते हैं। हाउ कैन यू से दिस? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई नो बट एक्चुअली एक पर्सनल पार्टी चल रही है सो पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। सो हाउ कैन शी गो इन? मैम एक्चुअली इन्हीं की पर्सनल पार्टी है। शी इज सम बिग शॉट फ्रॉम मुंबई। रियली वेरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ तुम, यस भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ 4 तो बज गए। अरे मिस्टर भाटिया। भाई साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दैट्स माय गर्लफ्रेंड टीना। हेलो मिस्टर अजबीरा। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए आप लोग। जी बताइए। एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं। एज प्रॉमिस्ड, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख, अ टोटल ऑफ 70 lakhs ऑफ प्योर वाइट मनी। ये तो मोरीन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं। जी मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर। 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस। आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते नीता जी। सो मिस्टर भाटिया, सर अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए। यू राइट सर, देयर इज समथिंग एल्स। शादी अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो, कैन वी टॉक 9 figures? मैकेलन 1926 दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब। मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है और वही 5 मिनट आपके पास है। 5 मिनट, दैट्स ऑल आई नीड सर। 3 हफ्ते में आपकी बेटी की शादी है। आप इस शादी में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम बना सकता हूं। डच ट्यूलिप्स की जगह नागपुर ट्यूलिप्स, गोल्ड कटलरी की जगह गोल्ड प्लेटेड कटलरी। आपको लगता है इस किस्म की चीप और घटिया हरकतें मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में करूंगा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज? आदमी आखिर कमाता किसके लिए? माफ कीजिएगा सर, जो आप कह रहे हैं वो कोई भी 2 टके का सीए कर सकता है। जो मैं कह रहा हूं वो करने से आपकी बेटी की शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, इजाफा होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये शादी आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक शादी में मिले हुए तोहफों पर टैक्स नहीं लगता। फिर चाहे वो जमीन हो, गाड़ी या हवाई जहाज, इट्स ऑल टैक्स फ्री। मेरा प्लान ये है कि आपकी शादी में ढेर सारे मेहमान आएंगे, आपके मन मुताबिक आपको तोहफे देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, चले जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। गिफ्ट लेने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता,
लेकिन जो करोड़ों के गिफ्ट मेरी बेटी को दिए जाएंगे, उन देने वालों के पीछे कुत्तों की तरह पुलिस पड़ जाएगी। It's nice to be confident, Mr. Bhatia, but it's dangerous to be overconfident. I may be overconfident, sir, but I'm certainly not ill-informed. इनकम टैक्स वाले सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़ सकते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। अगर आपको गिफ्ट देने वाले इस देश के ना हो तो आपकी शादी में ढेर सारे फॉरेनर्स आएंगे। ये सारे फिरंगी मेरे खास मेहमान होंगे। आपको सिर्फ इन्हें शादी का न्योता देना है, बस। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। या आपको आप ही के काले पैसे से खरीदे हुए गिफ्ट्स देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल से हजारों मील दूर चले जाएंगे। दैट्स इज माई प्लान। एंड मे आई रिमाइंड यू, योर ड्रिंक इज येट नॉट ओवर। Forget about the drink. आप आइए मेरे साथ। Sure, sir. Excuse us. I'm really impressed with him, यार। Impressed, हाँ? आप उनसे impressed? मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइफ में पहली बार किसी से जेलस फील कर रहा हूँ। Really? राजीव इज अ लकी मैन। उसके पास तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ बैठ के राजीव की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी क्यों नहीं? अनिल, जी भाई साहब। चिंकी की शादी का सारा इंतजाम मिस्टर भाटिया करेंगे। लेकिन उदय भवन पैलेस बुक किया गया है चिंकी की शादी के लिए, और चिंकी को कैसे मनाएंगे फिर? कैंसिल कर दो, पार्टी हमारे रिजॉर्ट में। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ सर। मेरे पूरे करियर में एक ही पेशेंट ने सुसाइड किया है। आगे बोल। अक्टूबर का महीना था। हर रोज की तरह मैं उसके कमरे में उसको चेक करने गई। अभी तुम ठीक हो, डॉक्टर आके देखेंगे, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाओगे। हाँ, शुक्रिया। सुबह का 9:30 बजा था। उसको चेक करके मैं दूसरे पेशेंट को देखने के लिए निकल गई। सब कुछ एकदम हर रोज जैसा चल रहा था। नर्सेज और डॉक्टर्स मॉर्निंग राउंड पे थे। जेनिटर फ्लोर साफ कर रहा था। पेशेंट अपने टर्न का वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं दूसरे वार्ड में घुसने लगी, इस पेशेंट के रूम के बाहर हल्ला मच जो कांस्टेबल उस वक्त ड्यूटी पर था, क्या नाम था उसका? ये गलत है। आप ही ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई ना कोई इलाज होगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पंडित जी। रास्ते तो बहुत सारे हैं मुझसे, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है? वो जिससे तुझे तेरी माँ के अपमान का बदला मिले, या मिले सिर्फ इस कालकोठरी का अंधेरा? देख, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो अर्जुन के बनाए हुए बाणों की शैया से उठ के दोबारा युद्ध में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका कार्य और समय पूरा हो चुका है, इसलिए वे आखिर तक लेटे रहे उसी बाणों की शैया पर। अब मेरा भी कार्य और समय पूरा हो चुका है मुझसे। अब मेरी बारी है बाणों की शैया पर लेटने की, ताकि मेरे अर्जुन अपना पूरा काम करे।
सेन, राजा, तैयब मैं था। इन सब लोगों के बीच में अनिल शाह की पेंटिंग खरीदेगा कौन? Who will buy this painting? And for what reason? राजीव, ये सूरती आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग। ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार? मैं भी नहीं खरीदूंगा। सच बोल रहा हूँ। दंगा मत करो। इज्जत है मेरी यहाँ। Just like all great artists, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। ये पेंटिंग नहीं, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist, Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs, 1. 15 lakhs, 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 लोग lakhs. इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs, 1. 25 lakhs, 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मोरिन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail with 35. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो। मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs, 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs, 1. 70 lakhs, 2. 70 lakhs, 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, डिसेंट्री सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था। उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ। जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? अरे जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई। वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? Cheers. यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ? How does he manage to do all these things so smoothly, man? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। She's right. Ah, lovely. Shantanu? Sorry, Maureen, it's all sold this time. But Shantanu, you know very well कि हर वीक मैं न्यू ड्रेस लेती हूँ फॉर ऑक्शन। अब मैं क्या पहनूंगी ऑक्शन पे? But you know, some rich lady from Mumbai came. She just bought everything. सॉरी मैम,
बट एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट बुकड है. What rubbish? You know very well कि every week Tuesday को मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे लंच के लिए आते हैं. How can you say this? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई नो, बट एक्चुअली एक पर्सनल पार्टी चल रही है, सो पूरा रेस्टोरेंट बुकड है. सो How can she go in? मैम एक्चुअली इन्हीं की पर्सनल पार्टी है. शी इज सम बिग शॉट फ्रॉम मुंबई. रियली वेरी सॉरी. अच्छा एक बात बताओ तुम, यस, भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ 4 तो बज गए. अरे मिस्टर भाटिया, भाई साहब, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. दैट्स माय गर्लफ्रेंड टीना. हेलो मिस्टर अजमेरा. प्लेजर इज ऑल माइन. बैठिए आप लोग. जी बताइए. एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं. एज प्रॉमिस्ड, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख. अ टोटल ऑफ 70 lakhs ऑफ प्योर वाइट मनी. ये तो मोरीन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं. जी, मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर. 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस. आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं. एक्सक्यूज मी. नमस्ते नीता जी. सो मिस्टर भाटिया, सर, अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें. आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए. यू राइट सर. देयर इज समथिंग एल्स. शादी. अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी. तो अगर आपकी इजाजत हो, कैन वी टॉक 9 figures? मैकेलन 1926. दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब. मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है और वही 5 मिनट आपके पास है. 5 मिनट. दैट्स ऑल आई नीड सर. 3 हफ्ते में आपकी बेटी की शादी है. आप इस शादी में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम बना सकता हूं. डच ट्यूलिप्स की जगह नागपुर ट्यूलिप्स, गोल्ड कटलरी की जगह गोल्ड प्लेटेड कटलरी. आपको लगता है इस किस्म की चीप और घटिया हरकतें मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में करूंगा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज. आदमी आखिर कमाता किसके लिए है? माफ कीजिएगा सर, जो आप कह रहे हैं वो कोई भी 2 टके का सीए कर सकता है. जो मैं कह रहा हूं वो करने से आपकी बेटी की शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, इजाफा होगा. मैं वादा करता हूं आपसे, ये शादी आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे. जस्ट ट्रस्ट मी. इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक शादी में मिले हुए तोहफों पर टैक्स नहीं लगता. फिर चाहे वो जमीन हो, गाड़ी या हवाई जहाज, इट्स ऑल टैक्स फ्री. मेरा प्लान ये है कि आपकी शादी में ढेर सारे मेहमान आएंगे, आपके मन मुताबिक आपको तोहफे देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, चले जाएंगे. जस्ट लाइक दैट. गिफ्ट लेने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो करोड़ों के गिफ्ट मेरी बेटी को दिए जाएंगे, उन देने वालों के पीछे कुत्तों की तरह पुलिस पड़ जाएगी. इट्स नाइस टू बी कॉन्फिडेंट मिस्टर भाटिया, but it's dangerous to be overconfident. I may be overconfident, sir, but I'm certainly not ill-informed. इनकम टैक्स वाले सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़ सकते हैं
जो इस देश के नागरिक हैं, अगर आपको गिफ्ट देने वाले इस देश के ना हो तो आपकी शादी में ढेर सारे फॉरेनर्स आएंगे। ये सारे फिरंगी मेरे खास मेहमान होंगे। आपको सिर्फ इन्हें शादी का न्योता देना है, बस। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। या आपको आप ही के काले पैसे से खरीदे हुए गिफ्ट्स देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल से हजारों मील दूर चले जाएंगे। दैट्स is my plan. And may I remind you, your drink is yet not over. Forget about the drink. आप आइए मेरे साथ. Sure, sir. Excuse us. I'm really impressed with him, यार. Impressed, हाँ? आप उनसे impressed? मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइफ में पहली बार किसी से जेलस फील कर रहा हूँ। Really? राजीव इज अ लकी मैन। उसके पास तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ बैठ के राजीव की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी क्यों नहीं? अनिल, जी भाई साहब। चिंकी की शादी का सारा इंतजाम मिस्टर भाटिया करेंगे। लेकिन उदय भवन पैलेस बुक किया गया है चिंकी की शादी के लिए, और चिंकी को कैसे मनाएंगे फिर? कैंसिल कर दो। पार्टी हमारे रिजॉर्ट में। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ सर। मेरे पूरे करियर में एक ही पेशेंट ने सुसाइड किया है। आगे बोल। अक्टूबर का महीना था। हर रोज की तरह मैं उसके कमरे में उसको चेक करने गई। अभी तुम ठीक हो, डॉक्टर आके देखेंगे, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाओगे। हाँ, शुक्रिया। सुबह का 9:30 बजा था। उसको चेक करके मैं दूसरे पेशेंट को देखने के लिए निकल गई। सब कुछ एकदम हर रोज जैसा चल रहा था। नर्सेज और डॉक्टर्स मॉर्निंग राउंड पे थे। जेनिटर फ्लोर साफ कर रहा था। पेशेंट अपने टर्न का वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं दूसरे वार्ड में घुसने लगी, इस पेशेंट के रूम के बाहर हल्ला मच जो कांस्टेबल उस वक्त ड्यूटी पर था, क्या नाम था उसका? ये गलत है। आप ही ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई ना कोई इलाज होगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पंडित जी। रास्ते तो बहुत सारे हैं मुझसे, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है? वो जिससे तुझे तेरी माँ के अपमान का बदला मिले, या मिले सिर्फ इस कालकोठरी का अंधेरा? देख, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे चाहते तो अर्जुन के बनाए हुए बाणों की शैया से उठ के दोबारा युद्ध में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका कार्य और समय पूरा हो चुका है, इसलिए वे आखिर तक लेटे रहे उसी बाणों की शैया पर। अब मेरा भी कार्य और समय पूरा हो चुका है मुझसे। अब मेरी बारी है बाणों की शैया पर लेटने की, ताकि मेरे अर्जुन अपना पूरा काम करे। हुसैन, राजा, तैयब मैं था। इन सब लोगों के बीच में अनिल शाह की पेंटिंग खरीदेगा कौन? Who will buy this painting? And for what reason? राजीव, ये छूती आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग। ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार, मैं भी नहीं खरीदूंगा। सच बोल रहा हूँ, दंगा मत करो। इज्जत है मेरी यहाँ। जस्ट लाइक ऑल ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। ये पेंटिंग नहीं, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs 1. 15 lakhs 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 लोग lakhs. इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs 1. 25 lakhs 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मोरिन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail with. 35. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो। मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs 1. 70 lakhs 2. 70 lakhs 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, डिसेंट्री सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था, उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ, जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई, वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ, हाउ डज ही मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स सो स्मूथली मैन? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। She's right. Ah, lovely. Shantanu? Sorry, Maureen, it's all sold this time. But Shantanu, you know very well कि हर वीक मैं न्यू ड्रेस लेती हूँ फॉर ऑक्शन। अब मैं क्या पहनूंगी ऑक्शन पे? But you know, some rich lady from Mumbai came. She just bought everything. सॉरी मैम, बट एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। What rubbish? You know very well कि एवरी वीक ट्यूसडे को मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे लंच के लिए आते हैं। हाउ कैन यू से दिस? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई नो, बट एक्चुअली एक पर्सनल पार्टी चल रही है, सो पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। सो हाउ कैन शी गो इन? मैम एक्चुअली इन्हीं की पर्सनल पार्टी है। शी इज सम बिग शॉट फ्रॉम मुंबई। रियली वेरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ तुम,
यस। भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया है उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ 4 तो बज गए। अरे मिस्टर भाटिया, भाई साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दैट्स माय गर्लफ्रेंड टीना। हेलो मिस्टर अजमेरा। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए आप लोग। जी बताइए। एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं। एज प्रॉमिस्ड, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख, अ टोटल ऑफ 70 lakhs ऑफ प्योर वाइट मनी। ये तो मोरीन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं। जी, मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर। 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस। आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते नीता जी। सो मिस्टर भाटिया, सर, अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए। यू राइट सर, देयर इज समथिंग एल्स। शादी। अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो, कैन वी टॉक 9 figures? मैकेलन 1926। दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब। मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है और वही 5 मिनट आपके पास है। 5 मिनट, दैट्स ऑल आई नीड सर। 3 हफ्ते में आपकी बेटी की शादी है। आप इस शादी में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम बना सकता हूं। डच ट्यूलिप्स की जगह नागपुर ट्यूलिप्स, गोल्ड कटलरी की जगह गोल्ड प्लेटेड कटलरी। आपको लगता है इस किस्म की चीप और घटिया हरकतें मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में करूंगा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आदमी आखिर कमाता किसके लिए है? माफ कीजिएगा सर, जो आप कह रहे हैं वो कोई भी 2 टके का सीए कर सकता है। जो मैं कह रहा हूं वो करने से आपकी बेटी की शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, इजाफा होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये शादी आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक शादी में मिले हुए तोहफों पर टैक्स नहीं लगता। फिर चाहे वो जमीन हो, गाड़ी या हवाई जहाज, इट्स ऑल टैक्स फ्री। मेरा प्लान ये है कि आपकी शादी में ढेर सारे मेहमान आएंगे, आपके मन मुताबिक आपको तोहफे देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, चले जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। गिफ्ट लेने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो करोड़ों के गिफ्ट मेरी बेटी को दिए जाएंगे, उन देने वालों के पीछे कुत्तों की तरह पुलिस पड़ जाएगी। इट्स नाइस टू बी कॉन्फिडेंट मिस्टर भाटिया, but it's dangerous to be overconfident. I may be overconfident, sir, but I'm certainly not ill-informed. इनकम टैक्स वाले सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़ सकते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। अगर आपको गिफ्ट देने वाले इस देश के ना हो तो आपकी शादी में ढेर सारे फॉरेनर्स आएंगे। ये सारे फिरंगी मेरे खास मेहमान होंगे। आपको सिर्फ इन्हें शादी का न्योता देना है, बस। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ये आपको आप ही के काले पैसे से खरीदे हुए गिफ्ट्स देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत से
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल से हजारों मील दूर चले जाएंगे. दैट्स इज माई प्लान. एंड मे आई रिमाइंड यू, योर ड्रिंक इज येट नॉट ओवर. Forget about the drink. आप आइए मेरे साथ. Sure, sir. Excuse us. I'm really impressed with him, यार. इम्प्रेस्ड? हाँ, आप उनसे इम्प्रेस्ड? मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइफ में पहली बार किसी से जेलस फील कर रहा हूँ. रियली? राजीव इज अ लकी मैन. उसके पास तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है. अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ बैठ के राजीव की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी क्यों नहीं? अनिल, जी भाई साहब. चिंकी की शादी का सारा इंतजाम मिस्टर भाटिया करेंगे. लेकिन उदय भवन पैलेस बुक किया गया है चिंकी की शादी के लिए, और चिंकी को कैसे मनाएंगे फिर? कैंसिल कर दो. पार्टी हमारे रिजॉर्ट में. वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ सर. मेरे पूरे करियर में एक ही पेशेंट ने सुसाइड किया है. आगे बोल. अक्टूबर का महीना था. हर रोज की तरह मैं उसके कमरे में उसको चेक करने गई. अभी तुम ठीक हो, डॉक्टर आके देखेंगे, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाओगे. हाँ, शुक्रिया. सुबह का 9:30 बजा था. उसको चेक करके मैं दूसरे पेशेंट को देखने के लिए निकल गई. सब कुछ एकदम हर रोज जैसा चल रहा था. नर्सेज और डॉक्टर्स मॉर्निंग राउंड पे थे. जेनिटर फ्लोर साफ कर रहा था. पेशेंट अपने टर्न का वेट कर रहे थे. जैसे ही मैं दूसरे वार्ड में घुसने लगी, इस पेशेंट के रूम के बाहर हल्ला मच जो कांस्टेबल उस वक्त ड्यूटी पर था, क्या नाम था उसका? ये गलत है. आप ही ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या का हल निकाला जा सकता है. कोई ना कोई इलाज होगा. हम कोई रास्ता निकाल लेंगे पंडित जी. रास्ते तो बहुत सारे हैं मुझसे. रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि तू कौन सा रास्ता लेना चाहता है. वो जिससे तुझे तेरी माँ के अपमान का बदला मिले, या मिले सिर्फ इस कालकोठरी का अंधेरा. देख, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था. वे चाहते तो अर्जुन के बनाए हुए बाणों की शैया से उठ के दोबारा युद्ध में खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका कार्य और समय पूरा हो चुका है. इसलिए वे आखिर तक लेटे रहे उसी बाणों की शैया पर. अब मेरा भी कार्य और समय पूरा हो चुका है मुझसे. अब मेरी बारी है बाणों की शैया पर लेटने की, ताकि मेरे अर्जुन अपना पूरा काम करे. हुसैन, राजा, तैयब मैं था. इन सब लोगों के बीच में अनिल शाह की पेंटिंग खरीदेगा कौन? Who will buy this painting? And for what reason? राजीव, ये श्रुति आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग. ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार? मैं भी नहीं खरीदूंगा. सच बोल रहा हूँ. दंगा मत करो. इज्जत है मेरी. Just like all great artists, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते.
ये पेंटिंग नहीं, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs 1. 15 lakhs 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 लोग lakhs. इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs 1. 25 lakhs 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मोरिन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail bid. 35. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो। मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs 1. 70 lakhs 2. 70 lakhs 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, डिसेंट्री सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था, उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ, जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई, वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? Cheers. यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ? How does he manage to do all these things so smoothly, man? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। She's right. Ah, lovely. Shantanu? Sorry, Maureen, it's all sold this time. But Shantanu, you know very well कि हर वीक मैं न्यू ड्रेस लेती हूँ फॉर ऑक्शन। अब मैं क्या पहनूंगी ऑक्शन पे? But you know, some rich lady from Mumbai came. She just bought everything. सॉरी मैम, बट एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। What rubbish? You know very well कि एवरी वीक ट्यूसडे को मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे लंच के लिए आते हैं। हाउ कैन यू से दिस? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, आई नो, बट एक्चुअली एक पर्सनल पार्टी चल रही है, सो पूरा रेस्टोरेंट बुकड है। सो हाउ कैन शी गो इन? मैम एक्चुअली इन्हीं की पर्सनल पार्टी है। शी इज सम बिग शॉट फ्रॉम मुंबई। रियली वेरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ तुम, यस, भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया है उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ, 4 तो बज गए। अरे मिस्टर भाटिया। भाई साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दैट्स माय गर्लफ्रेंड टीना। हेलो मिस्टर अजमेरा। Pleasure's all mine.
बैठिए आप लोग। जी बताइए। एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं। एज प्रॉमिस्ड, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख, अ टोटल ऑफ 70 lakhs ऑफ प्योर वाइट मनी। ये तो मोरीन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं। जी, मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर। 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस। आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते नीता जी। सो मिस्टर भाटिया, सर, अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए। यू राइट सर, देयर इज समथिंग एल्स। शादी अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो, कैन वी टॉक 9 figures? मैकेलन 1926, दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब। मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है।